तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान जी जुड़ गई हैं। बबीता जी, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपका पहला बयान अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को लेकर। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जितनी अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और ये इतने बड़े जो कथावाचक ये बनते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि इनके खुद के संस्कार कैसे हैं। और आज ये सफाई दे रहे हैं कि मैंने कुछ लड़कियों को कहा है, ये कुछ लड़कियों को भी कहने वाले कैसे ये अपने आप को समझ सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि महिलाओं को इतना हल्का कैसे समझ लेते हैं लोग। जिसका मन आता है वो कुछ भी कह के चला जाता है, और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग तो मुझे लगता है कि कम से कम एक कथावाचक के मुंह से तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो मैं बहुत ही घोर इनकी निंदा करती हूँ और इस बात का खंडन करती हूँ, और मैं आयोग से भी इनके लिए नोटिस भिजवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। अब ऐसे अगर आप काम कर देंगे उसके बाद माफी मांग लेंगे तो कोई भी गुनाह माफ हो जाएगा क्या? तो ये क्या समाज को देना चाहते हैं? जबकि मैं कहती हूँ कि अगर इनकी कथा की बात की जाए तो कथा में सुनने वाली 80% महिलाएं होती हैं, 20% पुरुष होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है इनकी। और जो इन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एक व्यास पीठ में बैठ के और कोई कथावाचक इतने गंदे और घटिया शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है किसी महिला के लिए। क्योंकि अब ये बातें कर रहे हैं कि महिला, ये नहीं समझ रहे, महिला तो भारत में अगर बात की जाए तो पूजनीय है और हमेशा से पूजा होती हुई आई है। और जब ऐसे कथावाचक बैठकर व्यासपीठ पर बैठकर इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको डिग्रियां कौन देता है कि ये कथावाचक बने या ये कथाएं सुनाए या ये पब्लिक में जाए। जिनकी सोच इतनी घटिया स्तर की हो सकती है, उनको कैसे पब्लिक या समाज कैसे उनको स्वीकार करेगा? तो मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ, इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। बबीता चौहान जी, मैं दूसरा सवाल पूछता, लेकिन मैंने देखा कि आप गुस्से में बात बोल रही हैं और आपकी नाराजगी इस बयान को लेकर के, तो मैंने बीच में आपको टोका नहीं। मेरा सवाल इससे एक आगे का है कि आपने कहा कि आप नोटिस भेजेंगी इसको लेकर के और महिला आयोग इनसे जवाब मांगेगा। मेरा सवाल यह है कि इस तरह के पहले भी बयान देते रहे हैं, लेकिन बार बार इस तरह का बयान देना और फिर उस पर सफाई दे रहे हैं अगर किसी महिला को बुरा लग गया तो। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी कहा कि महिलाओं को इतने हल्के में लिया जाता है कि माइक पकड़ा हाथ में और कुछ भी कोई कह के चला जाता है। तो अगर ये तो कथावाचक है ना। ये तो हम इनसे बात करते हैं जब हम कहीं जाते हैं, जब ये व्यासपीठ पे होते हैं कि भाई आप संस्कारों की बात करते हैं, हम कहते हैं अपनी फैमिली को लेके आओ कथाओं में। क्योंकि कई बार हमें भी बहुत सौभाग्य मिला अच्छी बड़ी कथाओं में जाने का। तो हम यही कहते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली को लेके आओ, बच्चों को लेके आए, जिसमें उनमें अच्छे संस्कार आए, हमारी संस्कृति को जाने, हमारे ग्रंथों के बारे में जाने, हमारे महापुरुषों के बारे में जाने। और ये व्यासपीठ में बैठ के अगर ऐसी बातें देंगे तो आप सोचिए कि इनको कैसे माफ किया जा सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ये भले ही चाहे कितनी सफाई दें, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अभी एक कथा करने के योग्य भी हैं या इनको इसका अधिकार भी देना चाहिए। तो ये कैसे तय होगा बबीता जी की कथा करने के योग्य है या नहीं है? इसका पैमाना क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि समाज को बहिष्कार करना चाहिए इनका। मतलब मूर्ख बनने के लिए, क्या ये मूर्खतापूर्ण बातें सुनने के लिए इन कथाओं का प्रचार प्रसार होता है? हमेशा कथाओं का तो इसलिए होता है, हम खुद कहते हैं मंच पे जाके कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, जिससे थोड़े से उनमें भी, बच्चों में भी एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि पूजा की, एक अपने 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 देवी देवताओं के बारे में जानने की, अपने महापुरुषों के बारे में जानने की एक थोड़ी यहाँ एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है बच्चों को और परिवार को, कि जिसमें एक अच्छी, क्योंकि वैसे भी लोग इतने दिशा भ्रमित हो रहे हैं, यूथ इतना दिशा भ्रमित हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जब ऐसी जगह जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए कुछ तो मोटिवेट होते हैं, कुछ तो मोटिवेशन मिलता है। और जब ऐसे ऐसे कथावाचक और जब इस तरह की घटिया बातें बोलेंगे और उसमें भी कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियां हैं कि जो अभी हनीमून पे गई और वहां गई, कितने एग्जाम्पल देंगे ये उत्तर प्रदेश में कैसे केस हुए हैं? अब से पहले जो 500 साल पहले से भी अगर बात की जाए तो महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए हैं, उनको कभी क्यों नहीं हुआ? क्या ये उसी श्रेणी के पुरुष हैं कि जिन पर महिलाएं अत्याचार करें? तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, महिलाओं को कोई भी इतना हल्का समझता है, माइक हाथ में आया और कुछ भी बोल के चला जाता है कि मतलब समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। कहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आज महिला आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक में पहुंची हुई है। बबीता जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप भी आगरा से हैं और आपके शहर से आपकी सरकार में एक मंत्री मेरे साथ जुड़ रही हैं, तो आप बने रहिएगा। मैं उनसे एक बार बात कर लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। बेबी रानी मौर्य जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आप दोनों एक ही शहर से हैं, मैं जानता हूं आप दोनों को। बेबी रानी मौर्य जी, एक चीज जो बड़ी बात है वो बबीता चौहान का गुस्सा, मैं पहली बार मैंने उनको देख रहा हूं गुस्से में है अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर के। आपकी क्या राय है? आप तो राज्यपाल भी रही, अब आप मंत्री भी हैं, ऐसे लोगों का क्या इलाज है? नहीं, देखिए, ऐसे लोगों का इलाज तो मैं नहीं कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कथावाचक है।
इनको अपनी कथा के माध्यम से समाज को, बच्चियों को, महिलाओं को, युवाओं को एक प्रेरणा देनी है। उनको आध्यात्मिकता के विषय में बताना है, उन्हें राम और कृष्ण के बारे में बताना है कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया था। पहनावे उड़ाने की बात पर नहीं जाना चाहिए। आधुनिक काल है, बेटियां हैं, आगे बढ़ेंगी जो जैसे रहेंगी, क्योंकि सब बेटियां अपनी मर्यादा जानती हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। इस पे बोलने का हक है तो उनको नहीं था, लेकिन बोला है तो ये गलत बोला है। मैं भी इसकी निंदा करती हूँ। लेकिन बेबी रानी मौर्य जी, आप तो जानती हैं कि आपके बगल में ही है, मथुरा आपके बगल में है, आगरा के ठीक बगल में है। इस तरह के बयान ये पहले भी देते रहे हैं, और इस बार जो इन्होंने बयान दिया, आपको जान के हैरानी होगी, आप कहेंगी तो मैं बयान वो सुनवा भी दूंगा, मतलब मैं अपनी जुबान से वो बोल भी नहीं सकता जो उन्होंने कहा है। और वहां महिलाएं भी बैठी थी। अब उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। महिला आयोग हमारे ही डिपार्टमेंट का एक विभाग है, और बबीता जी ने कहा भी है कि उनको नोटिस भेजेंगे। सही में नोटिस भेजना चाहिए, और उनसे लिखित में ये कहना चाहिए कि आगे से आप किसी बच्ची के विषय में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप अगर धर्माचार्य हैं, आप कथावाचक हैं, तो आप धर्म की बात बताइए ना, और अपनी सीमा में रह के धर्म की जो बातें हैं, जो रामकृष्ण और उनको लेके हम चलते हैं, उस पर उनको बोलना चाहिए। राम का जीवन कैसा था, कृष्ण ने कैसे मतलब अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी, ये चीजें बताने की जरूरत है आज, ना कि पहनावे उड़ाने पर या बच्चियों की मर्यादा के बारे में आप बता रहे हो। सब अपनी मर्यादा जानते। बेबी रानी मौर्य जी, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं, मुझे बस 2 मिनट का और समय दीजिएगा। ये वही अनिरुद्धाचार्य हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी को डाकू बता दिया था, आपको हैरानी होगी, वाल्मीकि जी को इन्होंने डाकू बता दिया था, और उनके क्या विवादित बयान है वो भी एक बार दिखा देता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, तो आप देखिए कि क्या क्या विवादित बयान है इनके। अब ये उन्होंने क्या कहा, देखिए, क्या कुछ लड़कियां लिव इन में रहकर रिश्ते निभा पाएंगी, ये सवाल उठा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, आगे आप और देखिए उनके और बयान, आप देखिए आगे वो कहते हैं कि लड़कियों को शादी की उम्र 16 साल कर देनी चाहिए। सरकार कह रही है नहीं भाई, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा कह रहे हैं, लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। ये उनके पुराने विवादित बयान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। माता सीता द्रौपदी की सुंदरता उनके कष्टों का कारण। आप सोचिए, माता सीता और द्रौपदी के लिए कह रहे हैं ये उनके कष्टों का कारण है सुंदरता। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी की और उनको डाकू बता दिया, और फिर माफी भी मांगी। उसी बयान का मैं जिक्र कर रहा था। इसके अलावा भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया, संत समाज का विरोध बताया। अब ये तो स्थिति है, लेकिन हम फिलहाल जो महिलाओं पर उन्होंने विवादित बयान दिया है, बबीता चौहान जी ये वही हैं जिन्होंने मां सीता द्रौपदी जी को यह कहा था कि उनकी खूबसूरती उनके कष्ट का कारण बनी। ये वही अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं। एक्चुअली इनका देखने का नजरिया ही इतना गंदा है कि ये महिलाओं को देखते ही उस दृष्टिकोण पे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये इन्होंने जो अपना ये चोला पहन के जो ये कथावाचक का रूप धारण किया है, तो क्या ये सिर्फ इसीलिए क्या है, या तो ये कहीं महिलाओं से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने घर में महिलाओं से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या क्या बात है इनका, मुझे समझ में नहीं आया। पर ये जो भी जितनी भी गंदी और घटिया भाषा का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है कि सच कहा आपने कि वो शब्द भी कहने में इतना गंदा लग रहा है कि हम लोग कह भी नहीं सकते उसको सार्वजनिक रूप से। और मेरी दीदी बैठी हुई हैं, आदरणीय हमारी बेबी रानी मौर्य जी, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, और इन्हीं के सच बताऊं तो इन्हीं के हम उसमें चलते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं बबीता चौहान जी, आपने जब ये कहा कि महिला आयोग नोटिस भेजेगा, इससे बहुत सारी महिलाओं को बल मिला होगा, उनको सम्मान महसूस हुआ होगा कि कम से कम सरकार ने इसका संज्ञान लिया। बेबी रानी मौर्य जी, मैं अब चाहता हूं इस बात को आगे बढ़ाइए। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है कि मैं कभी भी गुस्से में कहूँ। महिलाओं को तो हमें बल देना ही है, महिलाओं की हमें सुरक्षा भी करनी है, उनका सम्मान भी बरकरार रखना है। किसी को बोलने का इस पे हक नहीं है कि महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करे। सीता माता द्रौपदी ये कोई छोटे व्यक्तित्व थे जो की कुर्बानी, मैं तो कहती हूँ त्याग की मूर्ति थी ये लोग, जिन्होंने अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी वो दे दी जी। अब बलिदान ही कहूंगी मैं तो, चल दी। शादी के बाद सीता माता चल दी, द्रौपदी के साथ क्या चीज हुआ, तो भगवान कृष्ण ने कैसे उनकी रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहिए जी,
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जल्द ही जल्द आप लोग एक कार्रवाई करेंगे जिससे महिलाओं के सम्मान और जो उनको ठेस पहुंचा है वो कम से कम उनको लगे कि सरकार उनके साथ। बहुत शुक्रिया बबीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेबी रानी मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के इस बेतुके शर्मनाक बयान पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो मेरी नानी के फेवरेट है अनिरुद्धाचार्य, बट उनकी कुछ कुछ बातों पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं खुद एक यहाँ दिल्ली में अकेले रह रही हूँ, पूरा सरवाइव कर रही हूँ। अगर मैं इन बातों को मानती तो मैं शायद घर से भी बाहर ना निकल पाती। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंस पे इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इतने सालों से रेप केसेस और पता नहीं क्या क्या अबडक्शन हमारे हो जाते हैं बिना किसी, जिसे कहते हैं ना, बिना किसी सोचे समझे लोग हमें उठा के ले जाते हैं, और हम सूट पहने या हम कुछ भी पहने, स्लीवलेस पहने, बैकलेस पहने, हमें उसी नज़र से देखा जाता है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी को समझानी पड़ेगी कि हमारे कपड़े और हमारा रहन सहन हमारा कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता। लोगों के थॉट्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। अब लोगों को ना जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि पहले की लिविंग्स अलग थी, वुमेन अलग तरीके से रहती थी, सोसाइटी अलग थी, लेकिन अब वर्क कर रही हैं, उनको अलग तरीके से रहना पड़ रहा है क्योंकि वर्क कल्चर थोड़ा इस टाइप का है, तो लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। और दिल्ली की महिलाओं की राय आपने सुनी, अब जोधपुर की महिलाएं क्या कह रही हैं अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर, वो भी सुन लीजिए। बाबा देश के लिए एक हानिकारक चीज है। ऐसे बाबा को मैं सच बता रही हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन बाबा को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जब आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी, आज आप 21st सेंचुरी के अंदर हो, और ऐसे टाइम में अगर कोई इंसान किसी औरत के बारे में ये बोल रहा है तो ये बिल्कुल सहन नहीं होना चाहिए। आजकल के टाइम में भी अगर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, देश आगे बढ़ गया, हम आगे बढ़ गए हैं, सारी फैमिलीज जो हैं वो मॉडर्न हो चुकी हैं, फिर भी अगर किसी बाबा की, जिनको लोग इतना फॉलो करते हैं, फिर भी वो गलत लड़कियों के बारे में बता रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गलत कह रहे हैं।